फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलका क्लासेज। कैसे हैं आप सब? बढ़िया? घर पे हो? अच्छे से टाइम का यूज भी कर रहे हो आई थिंक, या टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही है ना। बच्चे बहुत समझदार हैं, टाइम का डेफिनेटली यूज कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। एंड नेम ऑफ दैट पार्ट वाज द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन सेकंड पार्ट, मीन्स वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। And writer of second part is Bama. This part is written by Bama. First part was written by Jitkala Shah. Bama, she was Tamil Dalit writer. She was feminist. Feminist means who is in favor of women right, जिसको नारीवादी बोलते हैं, feminist and novelist. She was born in 1958 in Madras. Now, characters of second story. Bama. Bama is narrator of the story. Anan. Anan, he was elder brother of Bama. इस सेकंड स्टोरी की थीम है वो बिल्कुल फर्स्ट स्टोरी की थीम जैसी है, दोनों की थीम सेम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं लाइन बाय लाइन। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी जो बुक है वो अपने सामने ओपन कर लेना। आप सभी के पास बुक है तो ओपन कर लीजिए। शुरू करें। ओके। When I was studying in the third class, ये इंसिडेंट कब हुआ था? जब बामा थर्ड स्टैंडर्ड में थी, उस टाइम की बात है। I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. Untouchability means छुआछूत। उस टाइम पे अनटचेबिलिटी के बारे में पीपल है वो ओपनली नहीं बोलते थे। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन बामा ने जब वो थर्ड क्लास में थी उस टाइम पे उसने खुद उसको देखा है, फेल्ट महसूस किया है, उसका एक्सपीरियंस लिया है। एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इज इट, और उसने खुद ये सब कि कैसे इसके द्वारा इंसल्टेड फील होती है, ये सब उसने खुद इसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulders. अब वो इंसिडेंट बताती है एक दिन का कि एक दिन क्या होता है कि वो स्कूल से घर वापस आ रही होती है, उसका जो स्कूल बैग है वो उसके शोल्डर्स पे टंगा होता है। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. अब यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है बच्चों कि उसके घर और स्कूल की डिस्टेंस है वो ओनली 10 मिनट्स की है, उसके बाद वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। क्यों? तो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 मिनट्स की है। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, लेकिन उसके बाद भी उसे कम से कम घर पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है। It would take me from half an hour to an hour to dawdle. Dawdle means wander aimlessly, बिना पर्पज के घूमना। Along watching all the fun. अब यहाँ पे है कि उसका 10 मिनट्स का रास्ता है, उसके बाद भी वो आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लेती है। तो क्यों लेती है? क्योंकि वो रास्ते में क्या करती है? She wanders aimlessly, वो बिना पर्पज के घूमती है। और वो क्या करती है? उसका आंसर आगे, क्यों इतना टाइम क्यों लेती है? वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, रास्ते में जो भी फन हो रहे होते हैं उन सबको वो देखती है। ऑल द एंटरटेनमेंट्स, नोवेल्टीज, नोवेल्टीज मीन्स न्यू थिंग्स, जो भी रास्ते में नया हो रहा होता है उसको देखती है। एंड ओडिटीज, ओडिटीज मीन्स स्ट्रेंज थिंग्स, जो भी नोवेल्टीज और ओडिटीज रास्ते में होती है उनको वो देखती है। इसीलिए वो क्या करती है? वो टाइम इतना ज़्यादा लेती है, वो रास्ते में शॉप्स, बाजार, इन सबको देखती हुए आगे चलती रहती है। द परफॉर्मिंग मंकी, अब वो देखती क्या क्या है? द परफॉर्मिंग मंकी, मंकी का गेम परफॉर्म हो रहा होता है वो उसको देखती है। द स्नेक, विच द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर मीन्स हु टेक्स स्नेक, मीन्स जो जिसको हम बोल सकते सपेरा, जो सांप रखता है। Snake, which the snake charmer kept in his box.
एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो किसको देखती है? स्नेक चार्मर को देखती है, जो अपने बॉक्स में स्नेक रखता है और टाइम टू टाइम उसको डिस्प्ले उसको दिखाता रहता है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ, या फिर साइकिल का गेम हो रहा होता है। साइकिल का गेम तो आप सबने देखा भी होगा, एक आदमी साइकिल पे रहता है हर टाइम, वो शायद उसके ऊपर से उतरता नहीं है, कितने दिन तक होता है वो, 7 दिन 9 दिन, कितना मुझे कंफर्म नहीं है, वो साइकिल पे रहता है। वो गेम आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, तो उसी गेम की बात हो रही है कि साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ, कि साइकिलिस्ट जो कि अपनी साइकिल से नीचे उतरा ही नहीं है, गोट ऑफ मीन्स डाउन हिज बाइक फॉर 3 days, वो 3 दिन से अपनी बाइक से नीचे नहीं उतरा है। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम द ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे मीन्स अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह से ही पैडलिंग, जितनी पैडलिंग कर सकता है उतनी वो पैडलिंग करता रहता है। द रूपी नोट दैट वर पिन्ड, पिन्ड मीन्स टाइड विथ पिन, पिन से अटैच होना, ऑन हिज शर्ट, और एक रूपी नोट है वो पिन से उसकी शर्ट पे अटैच हो रखा है। टू स्पर हिम ऑन, किस लिए? टू स्पर, स्पर मीन्स एनकरेज, और वो नोट है वो उसको अर्निंग के लिए एनकरेज करता है। द स्पाइनिंग व्हील्स, द मरियता टेम्पल, या फिर स्पाइनिंग व्हील देखती है, या मरियता, मरियता नेम ऑफ ए टेम्पल, मरियता टेम्पल देखती है। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, टेम्पल के पास जो ह्यूज बेल है उनको। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के पास जो पोंगल के टाइम पे जो स्वीट्स है वो ऑफर की जाती है, वो उनको देखती है। ड्राइड फिश स्टोर बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी के स्टैचू के पास जो ड्राइड फिश स्टॉल है उनको देखती है वो। द स्वीट स्टॉल, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, जो स्नैक्स फ्राई करती है उन स्टॉल को देखती है। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और भी बहुत सारे शॉप हैं, उन सबको वो देखती रहती है। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, जो स्ट्रीट लाइट है उसका कलर ब्लू से वॉयलेट में कैसे चेंज होता है वो इस बात को देखती है। द नरिकुअन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लैमूर, जो नरिकुअन हंटर जिप्सी है वो उसके पास एक केज है, केज में उसके पास लेमूर, लेमूर एनिमल लाइक मंकी, ये मंकी जैसा होता है। सेलिंग नीडल्स, वहाँ पे नीडल्स बेची जाती हैं उनको देखती हैं वो। क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग द ईयर्स, ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, इन सबको देखती हुई आगे चलती रहती है। ईच थिंग वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल, और ये चीजें क्या करती हैं उसको स्टैंड स्टिल में फिक्स कर देती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, इसलिए वो आगे जा नहीं पाती, और इसीलिए वो 10 मिनट्स का रास्ता है वो आधे घंटे से 1 घंटे में कवर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि वो इस रास्ते को इतनी देर में कवर क्यों करती है, तो आई थिंक ये सब वो देखती है, इसलिए वो क्या करती है, उसे टाइम लगता है। इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चले। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, या फिर पॉलिटिकल पार्टी से पीपल है वो आते हैं। पुट अप ए स्टेज, वो अपना स्टेज लगाते हैं। एंड हैरिंग, हैरिंग मीन्स लाउड स्पीच, जोर से भाषण देना। थ्रू देयर माइक, और माइक में से अपने जोर से वो स्पीच देते हैं। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, या फिर कोई स्ट्रीट में कोई प्ले हो रहा होता है, मीन्स नाटक, उसको देखती है। और एक पपेट शो, कोई पपेट शो को देखती है। और एंड नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, या फिर नो मैजिक नो मिरेकल का स्टंट परफॉर्म हो रहा होता है, वो उसको देखना शुरू कर देती है। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये सब टाइम टू टाइम वहाँ पे होता रहता है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन वहाँ इनमें से कोई ना कोई एंटरटेनमेंट है वो टाइम टू टाइम होता रहता है। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स, या फिर जो कॉफी क्लब है बाजार में। द वे ईच वेटर कोल्ड द कॉफी, वो किसको देखना शुरू कर देती है कि कॉफी क्लब में
कैसे वेटर है वो कॉफी को कूल करते हैं, मीन्स ठंडा करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है कि जो वेटर है वो कैसे कॉफी को कूल करते हैं। तो ध्यान रखना इसका, द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफी लिफ्टिंग ए टम्बलर, वो कूल कैसे करते हैं, वो एक टम्बलर लेते हैं। टम्बलर मीन्स ए फ्लैट बॉटम गिलास, एक ऐसा गिलास जिसकी बॉटम बिल्कुल फ्लैट होती है उसको बोलते हैं टम्बलर। वो एक टम्बलर लेते हैं and pouring its content into a tumbler held in his other hand। ये आपने देखा होगा घरों में भी, दो टम्बलर लिए, एक का कंटेंट दूसरे में डाला, फिर वही कंटेंट ऐसे पोर किया, तो उसको क्या ऐसे कैसे क्या करते हैं, वो वेटर कॉफी को कूल करते हैं। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप, या फिर पीपल है वो शॉप के बाहर बैठे रहते हैं, चॉपिंग अप ओनियन, चॉपिंग मीन्स कटिंग, वो ओनियन कट करते हैं। देयर आईज टर्न एल्सवेयर, और उनकी आईज है वो दूसरी ओर टर्न होती है। क्यों होती है दूसरी ओर टर्न, एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, ताकि वो हर्ट ना हो। हेयर स्मार्ट मीन्स हर्ट, क्योंकि प्याज है वो आंखों में चली जाती है ना, तो इसलिए वो दूसरी साइड फेस करके वो ओनियन को कट कर रहे हैं। और द almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind, blown down means thrown down, और हवा से जो almond है वो नीचे गिर जाते हैं, वो उनको देखती है। all these sights, sights means seen, all these seen taken together would tether, tether means tie, बांध लेना, my legs and stop me from going home, और ये सारे सीन है वो उसको बांध लेते हैं, मतलब वो इन सब सीन से अट्रैक्ट होती है, उनको देखती है और वो आगे जाना ही भूल जाती है, इसीलिए वो टाइम ले लेती है। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, वहां पे सीजन के अकॉर्डिंग देयर वुड बी मैंगो, ककम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गवावास एंड जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, वो इनको देखना शुरू कर देती है। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी, सेवरी मीन्स टेस्टी, फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स इमली, सीड्स एंड आइस्ड लॉलीपॉप्स, इन सबको सेल करते हुए देखती है। गेजिंग एट ऑल दिस, गेजिंग मीन्स स्टेरिंग, इन सबको देखते हुए वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, वो एक दिन अपनी गली में से आ रही है, एक दिन गली में से जा रही होती है और उसका बैग है वो उसके शोल्डर्स पे क्या है, हंग है। एट द अपोजिट कॉर्नर, वो आ रही है और अपोजिट साइड से क्या हो रहा है, ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप, आज सामने एक थ्रेसिंग फ्लोर को सेट किया हुआ है। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मीन्स प्रोसीजर, और जहाँ पे थ्रेसिंग फ्लोर का प्रोसीजर हो रहा है उसके पास ही एक लैंडलॉर्ड है वो बैठा है और उस प्रोसीजर को देख रहा है। अब ये थ्रेसिंग फ्लोर क्या है बच्चों, ये थ्रेसिंग फ्लोर कौन से प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से जो ग्रेन अनाज निकाला जाता है उसको यहाँ पे थ्रेसिंग फ्लोर बोला गया है। पहले के टाइम में ग्रेन कैसे निकालते थे कि सारे खेत का जो ग्रेन है वो इकट्ठा कर लिया, उसके बाद एनिमल्स को उनके ऊपर से घुमाया जाता था ताकि ग्रेन है वो अलग हो जाए, और इस तरीके से इस सारे सिस्टम को क्या बोला गया है, थ्रेसिंग फ्लोर बोला गया है। द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सैक, सैक मीन्स बोरी, लैंडलॉर्ड है वो एक पास के स्टोन पे उसने एक सैक का पीस स्प्रेड कर रखा है, उस पे बैठ के उस सारे प्रोसीजर को देख रहा है। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, और जो पीपल है यहाँ पे आवर पीपल क्यों बोला गया है, क्योंकि जो खेतों में काम कर रहे थे वो लो कास्ट के थे और जो बामा है वो भी लो कास्ट से बिलोंग करती थी, तो लो कास्ट के पीपल हैं वो उसे खेतों में काम कर रहे थे। ड्राइवन कैटल इन पेयर्स, वो कैटल है उनको पेयर्स में ड्राइव मीन्स हाँक रहे थे। राउंड एंड राउंड, कैसे राउंड एंड राउंड, वो ग्रेन के ऊपर से घुमा रहे थे। टू ट्रेड आउट, क्यों, टू टुक आउट ग्रेन, टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो, स्ट्रो में से ग्रेन को अलग करने के लिए।
द एनिमल्स वर मजल्ड, मजल्ड मीन्स कवर्ड, ढक देना। एनिमल्स वर कवर्ड सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रो, और एनिमल्स के फेस को कवर किया जाता था ताकि वो खुद उस स्ट्रो को ना खा सके। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, और चुटकुला साहब को ये सब फन लगता है और वो उन सबको लगातार देखती रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि चुटकुला साहब के अकॉर्डिंग फन क्या था। तो फन क्या था कि वो थ्रेसिंग फ्लोर को देखना, कैसे वहां पे लो कास्ट के पीपल काम कर रहे हैं, कैसे वो जो पेयर में एनिमल्स को ड्राइवन कर रहे हैं, वो अनाज वो निकाल रहे हैं, तो उसके लिए सब क्या था, फन था। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, तभी वो देखती है कि बाजार के डायरेक्शन से उन्हीं की स्ट्रीट का एक एल्डर पर्सन है वो वहां पे आता है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, और जिस तरीके से वो आ रहा था तो उसको देखकर जो बामा है वो बिल्कुल ही डबल अप हो गई। डबल अप क्यों, कि हो सकता है कि स्ट्रीट बहुत ज्यादा चौड़ी ना हो, तो वो ऐसे सामान को लेके आया था इस तरीके से, तो उसको देख के बामा बिल्कुल ही ऐसे डबल अप हो गई, वो साइड में हो गई। आई वॉन्टेड टू श्रीक, श्रीक मीन्स क्राई। I wanted to creak with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. वो ये कहती है कि उसको देख के एक बार तो वो हंसना चाहती है कि इस पर्सन ने एक छोटे से पैकेट को कैसे फैशन से पकड़ रखा है। उसने क्या कर रखा था, उसके हाथ में, वो पर्सन तो कहता बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसके हाथ में छोटा सा पैकेट था और उसने उस पैकेट को एक स्ट्रिंग डोरी से पकड़ा हुआ था और इस तरीके से उसकी बॉडी को टच ना हो। तो बाबा को क्या लगता है कि उसने फैशन से उसको पकड़ा हुआ है। आई गेस्ड दे वाज समथिंग लाइक वदाई और ग्रीन भाजी, और बामा है वो गैस कर लेती है कि इसमें या तो वदाई है या फिर ग्रीन भाजी है। वो गैस कैसे करती है, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो पेपर रैप कर रखा था उस पे ऑयल के स्टेन मीन्स स्पॉट्स लगे हुए थे, उनको देख के वो गैस करती है कि इसमें या तो भाजी है या फिर बदाई है। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, और उसने इस पैकेट को एक स्ट्रिंग, एक डोरी से पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, और वो पैकेट उसकी बॉडी के बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, अब वो खुद ही सोचती है उसको देख के, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वुडंट द पैकेज कम अंडन, अंडन मीन्स फॉल डाउन, गिर जाना, एंड द बजाइट फॉल आउट। वो ये सोचती है कि अगर ये पैकेट को इस स्ट्रिंग से ना पकड़ेगा तो क्या ये पैकेट नीचे गिर जाएगा, क्या ये बधाई है वो नीचे गिर जाएंगी, वो खुद ही सोच रही है। द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड, वो एल्डर पर्सन है वो डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के पास जाता है उन बधाई को लेके। बोर्ड लो, वो रेस्पेक्ट से उसके सामने झुकता है, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, उसको हैंड ओवर कर देता है, कपिंग द हैंड दैट हैड टू स्टिंग विद हिज अदर हैंड। कपिंग मीन्स हाथ जोड़ के वो उसको दे देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट द बधाईज, और लैंडलॉर्ड है वो बधाई को खाना शुरू कर देता है। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, ये सब देखने के बाद, एट लास्ट आई वेंट होम, वो घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, घर पे उसका एल्डर ब्रदर हुज नेम वॉज अनन वॉज देयर। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक, वो इस स्टोरी को बहुत ही कॉमिक वे में, बहुत ही फनी वे में बताती है। कौन सी स्टोरी को, कि कैसे एल्डर पर्सन ने बताया इसको पकड़ रखा था स्ट्रिंग से, ये सब उसे बहुत ही कॉमिक लगता है, फनी लगता है, इसीलिए वो स्टोरी को बहुत ही कॉमिक वे में बताती है। आई फेल्ट अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, वो उस बिग मैन को याद करके भी हंसना चाहती है। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, बट अनन वॉज नॉट एम्यूज्ड, एम्यूज्ड मीन्स एंटरटेन, लेकिन अनन को हंसी नहीं आती। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वाई अनन डिडंट अम्यूज आफ्टर लिसनिंग बामाज स्टोरी, कि वो अम्यूज क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि अनन है वो बाहर पढ़ता है, वो मैच्योर पर्सन है, उसको पता है कि रियल में क्या था।
अब यहाँ पे आगे आंसर है कि अनान एम्यूज क्यों नहीं करता और एल्डर पर्सन ने उस पार्सल को इस तरीके से क्यों पकड़ा हुआ था। दोनों का आंसर नीचे है। अनान टोल्ड मी द मैन wasn't being funny। वो ये कहता है कि वो एल्डर पर्सन जिसने इस तरीके से उसको पकड़ा हुआ था वो फनी नहीं था। When he carried the package like that, he said everybody believed that they were upper caste। वो ये कहता है कि हर कोई मानता है कि वो अपर कास्ट के हैं। कौन से? जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपर कास्ट के हैं। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, इसलिए वो हमें टच नहीं कर सकते। इफ दे डिड, यदि वो हमें टच कर लेंगे, दे वुड बी पोल्यूट, तो वो इम्प्योर हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए उसने क्या कर रखा था, उस स्ट्रिंग से उस पार्सल को पकड़ा हुआ था। When I heard this, जब बामा को उसने ये सब सुना तो उसकी रिएक्शन क्या होती है? I didn't want to laugh anymore। Now उसे didn't want to laugh। I felt terribly sad। How could they believe that it was disgusting? Disgusting means hateful। If one of us had that package in his hands, even though the badai had been wrapped first in banana leaf एंड देन पार्सल इन पेपर, वो ये कहती है कि हम हाथ से पकड़ लेते तो वदाई है वो इम्प्योर कैसे हो जाती, क्योंकि पहले तो उनको रैप किया हुआ था, उसके बाद भी वो एक पार्सल में थी, तो उसके बाद अगर हाथ से पकड़ते तो वो इम्प्योर कैसे हो जाती। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड मीन्स इंसाइटेड, एक्साइटेड नहीं, इंसाइटेड, एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ट बदाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे। उसे इतना गुस्सा आता है कि उसने ये सोचा कि वो सीधी जाए और जाके उन बदाइज को अभी टच कर ले जिनको लैंडलॉर्ड खा रहा था। वाई शुड वी हैव टू fetch and carry for these people, I wondered। वो ये कहते हैं कि हमारे पीपल हैं वो उनके लिए ये सब क्यों ला कर देते हैं, हम क्यों करते हैं उनके लिए ये सब। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आर्स, ये हमारा एल्डर पर्सन था, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है वो। गोज मीकली, मीकली मीन्स टिमिडली, पोलाइटली टू द शॉप, वो इतने रेस्पेक्ट वे से तो शॉप पे गया। टू फैट स्नैक्स एंड हैंड देम ओवर डिफरेंटली, उसने वापस आके उसको रेस्पेक्टफुली हैंड ओवर किया। बोबिंग एंड श्रिंकिंग टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ मीन्स ओवर ईट्स देन इनटू हिज माउथ, वो भी उस पर्सन को लाके दिया जो खाली बैठता है और खाता है और कुछ नहीं करता। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूटेड मी, इन्फ्यूटेड मीन्स एंग्री, और इस थॉट से वो कैसी हो गई, एंग्री हो गई। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच टू देमसेल्व्स, कि ये फेलो हैं ये इतना क्यों सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड मीन्स कलेक्ट 4 कॉइन्स टुगेदर, किसकी बात हो रही है, अपर कास्ट वालों की बात हो रही है कि ये अपने आप को इतना हायर क्यों मानते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ पैसे हो जाते हैं इसलिए। डिड दैट मीन दे मस्ट लॉस्ट ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, इनके पास पैसे हो जाते हैं इसका मतलब उन्हें सारी ह्यूमन फीलिंग्स को, सारी ह्यूमन वैल्यूज को लॉस्ट नहीं करना चाहिए, इन्हें इनके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी कैसे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, मीन्स जो लो कास्ट वाले हैं वो भी ह्यूमन बींग्स ही हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दिस पैटी इवेंट्स, पैटी मीन्स स्मॉल एंड इवेंट्स मीन्स वर्क्स, वो ये कहते हैं कि जो हमारे पीपल हैं उन्हें अपर कास्ट वालों के पैटी इवेंट्स नहीं करने चाहिए, मीन्स उनके जो स्मॉल वर्क्स हैं वो नहीं करने चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं कि जिस काम के लिए जाते हैं केवल वो ही काम करना चाहिए और बदले में जो अपना वेज है वो लेना चाहिए, उसके अलावा में और कोई काम नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, हम अपने खेत में काम करते हैं खेत में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस एंड लिव इट एट दैट, अपना वेज लेना चाहिए और घर वापस आ जाना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, उसका एल्डर ब्रदर अनान जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, वो हॉलीडेज में घर पे आया हुआ है। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज, जो नेबरिंग विलेज है उसमें वो लाइब्रेरी में जाता रहता है। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, बुक्स बोरो करने के लिए।
ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे। एक दिन वो लाइब्रेरी से घर आ रहा होता है। वॉकिंग अलोंग द बैंक्स टू द इरिगेशन टैंक, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। तो लैंडलॉर्ड का एक पर्सन है, वो उसके पीछे आता है। He thought my अनान looked unfamiliar। उसे अनान अनफैमिलियर लगता है, क्योंकि अनान है वो बाहर रहता है, वो कभी कभी आता है, तो हो सकता है कि उस पर्सन की पहचान में ना आया हो। एंड सो ही आस्क्ड, इसलिए वो अनान से पूछता है, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम। ये अनान से पूछता है वो। अनान टोल्ड हिम हिज नेम, अनान का नाम बताता है उसको। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, अब दूसरा पूछता है कि थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम किस गली में रहते हो। अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि जो लैंडलॉर्ड के मैन है वो उससे उसके गली के बारे में क्यों पूछते हैं कि वो कहाँ पे रहता है। तो क्यों पूछते हैं वो, क्योंकि अगर स्ट्रीट का पता चल जाएगा तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सी कास्ट का है, क्योंकि लो कास्ट वाले एक साथ रहते हैं, हाई कास्ट वाले एक साथ रहते हैं। तो जैसे होता है कि वो उस स्ट्रीट का है तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि ये लो कास्ट का है। वो उसी कास्ट के बारे में जानने के लिए उसे पूछते हैं। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट, उनका ये पॉइंट, ये बात पूछने का मतलब क्या था कि इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, उन्हें ये पता चल जाएगा कि हम कौन से स्ट्रीट में रहते हैं। ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो उन्हें कास्ट का भी पता चल जाएगा। अनान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अनान ने ये सब बामा को बताया। एंड ही एडिड, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी, वो ये कहता है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो क्यों होता है, क्योंकि हम लो कास्ट में बोर्न हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ अनान टू बामा, कि अनान है वो उसको क्या सलाह देता है और उसकी एडवाइस का बामा पे क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। We are never given any honor or dignity or respect, इसीलिए हमें कभी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती। We are stripped means deprived, दूर रखना, of all that, हमें इन सब से दूर रखा जाता है। But if we study and make progress, लेकिन हम स्टडी करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, we can throw away these indignities, insults, तो हम इन इंसल्ट से बच सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, ये अनान की एडवाइस चल रही है। वो ये कहता है कि तुम्हें क्या करना है, स्टडी विद केयर, बहुत ही केयरफुली स्टडी करनी है। लर्न ऑल यू कैन, जितना हो सके पढ़ो, लर्न करो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, यदि तुम अपने लेसन्स में हमेशा आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड मीन्स विश, इच्छा, एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, तो लोग अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे अपने आप ही अटैच हो जाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, इसलिए हार्ड वर्क करो, लर्न करो। द वर्ड्स दैट अनान स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, और अनान के ये वर्ड्स हैं, इनका उसके ऊपर बहुत ही डीप इम्प्रेशन होता है। एंड आई स्टडीड हार्ड, वो हार्ड स्टडी करती है। With all my breath and being in a frenzy almost, वो एक पागल की तरह पढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा स्टडी करती है। As अनान had urged, जैसे कि अनान ने उसको बताया था, I stood first in my class, और रिजल्ट क्या होता है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। And because of that many people became my friend, और बहुत से पीपल उसके फ्रेंड बन जाते हैं। और इस तरीके से सेकंड पार्ट की समरी, सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं से कुछ डाउट है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's